बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है नमाज का एहतमाम भी होता है। यूँ तो 5 वक्त की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सब अदा करते ही हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज़ का जो एक वाइब आती है ना, वो ऐसे ही लगता है कि बड़ा एक फेस्टिवल है, जैसे ईद की तैयारी होती है, तो बिल्कुल उस तरह की वाइब्स आ रही होती हैं। और फिर उसी तरह क्योंकि बहुत सारे लोग की छुट्टी होती है, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, हाफ़ डे होता है और फिर लंच में भी उसी हिसाब से फूड बनाया जाता है। लाइक सम टाइम ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं चावल बनाना। और आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ चावल ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन उसके साथ मैं सर्व कर रहा हूँ स्टीम चिकन हम बनाएंगे। और स्टीम चिकन में मैं चिकन का जो पार्ट यूज़ कर रहा हूँ वो आज हम यूज़ करेंगे लेग पीसेस। ठीक है जी, तो ये हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे के दिन जो है जो मेरा वार्डरोब होता है वो जे डॉट ने हमें प्रोवाइड किया होता है। और जे डॉट यानी कि आप कह लें कि मुझे मेरे ख़्याल में जब से जे डॉट आया है मैंने कपड़े स्टिच कराना तो छोड़ दिए हैं, क्योंकि जे डॉट के परफेक्ट होते हैं, डिज़ाइन भी बड़े सोबर से हैं, अच्छे हैं और क्वालिटी फैब्रिक की भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ जनाब हमारे पास यहाँ मौजूद है सैक। और सैक के हवाले से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इनके ये हमारे पास कहवा है, ठीक है, चाहे हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं, सैक के कलर्स हैं, एसेंस हैं, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है। और आज भी हम सैक की जो है क्यूब्स यूज़ करेंगे अपने फूड में। और उसके बाद हमारे पास देखें हम तो यहाँ पर हमारे पास एनेक्स मौजूद है। और एनेक्स के हवाले से पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, हर शहर में आपको इसके सर्विस सेंटर भी मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपने लिया है और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इनके सर्विस सेंटर पे जाके और सर्विस करा सकते हैं। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ मेरा पूरा किचन आप सब जानते हैं कि हमें ग्लैम गैस ने प्रोवाइड किया है। और ग्लैम गैस जो है इनके इलेक्ट्रिक ओवन भी हैं और इनके पास अब कुकिंग रेंज भी आ गए हैं, ठीक है, जो गैस के हैं। आप लोग गैस जैसे हम घरों में ओवन यूज़ करते हैं कुकिंग रेंज, तो वो भी इन्होंने लॉन्च किए हैं और वो बहुत ज़बरदस्त। और उनकी सबसे अच्छी मुझे जो चीज़ लगी है, कलर उनके बहुत अच्छे हैं, यानी कि येलो कलर में आया है, रेड कलर में आया है, ग्रीनिश कलर में आया है, जो कि हमारे यहाँ पहले पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन अब इन्होंने ग्लैम गैस ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं अब अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और क्वांटिटी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। रेसिपी कार्ड जो हमारा आएगा उसमें सब चीज़ों की क्वांटिटी लिखी हुई होगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ड्रम स्टिक्स, यानी कि मुर्गी की टांगें। और ये तकरीबन मेरे पास मौजूद हैं 8 अदद के करीब। 8 अदद से मुराद ये है कि इनका जो वेट है वो तकरीबन 1 किलो और कुछ ग्राम है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी हैवी होती हैं। अब तो ये हमारे पास 8 है। अब ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर साइज़ पे जाएंगे तो कभी छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। 8 मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ हमें चाहिए दही। दही के साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे इसमें नमक, ठीक है। नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे काली मिर्च पिसी हुई। काली मिर्च के साथ ही साबुत गरम मसाला कुछ चाहिए, जिसमें हम यूज़ करेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ते के साथ ही दालचीनी का इस्तेमाल होगा। दालचीनी के बाद हम यूज़ करेंगे बड़ी मोटी जो काली इलायची होती है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ मौजूद है पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाले के साथ हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आज हमें चाहिए अपने चिकन के लिए, यानी कि जो स्टीम रोस्ट हम बना रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर जैसे मैं इसमें चिकन के सिर्फ लेग पीसेस यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको होल चिकन में भी बना सकते हैं और चिकन के किसी भी पार्ट में, यानी कि बोटियाँ भी आप ले सकते हैं। जो स्टीम चिकन है बेसिकली पंजाब साइड पर, अगर आपने वहाँ की शादियाँ अटेंड की हों तो वहाँ स्टीम चिकन बहुत ज़्यादा रखा जाता है।
और शादियों में भी अक्सर और बेशतर आपको खाने को मिलता है। ठीक है, तो अब जो है इसको बनाएं और बहुत मज़ेदार लगता है। इसके लिए आपको अवन की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप इसको पतीली में, देगची में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चिकन को कट्स लगाने, डीप कट्स लगाएंगे ऐसे करके, लाइक बिल्कुल आप देखें बोन तक हमने इसको कट लगा देना है। हर तरफ से आपने इसको अच्छे से कट लगा देंगे, तमाम की तमाम जो लेग पीसेस हैं, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो अच्छे से मसाला इसमें अंदर तक चला जाए। और उसके बाद फिर इसको हम पकने के लिए रखेंगे। अच्छा, इसके आप कह लें कि जो स्टीम चिकन है इसके दो प्रोसीजर, लाइक दो स्टेप्स हैं। प्रोसीजर तो एक ही है लेकिन स्टेप्स दो हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे और सेकंड में हम क्या करेंगे वो अब आपके साथ मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसको हम सबसे पहले कट्स लगा दें। चलिए, और इसको कोशिश कीजिएगा कि जब आप स्टीम चिकन बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप इसको मैरिनेट कर दें, ताकि अच्छे से इसमें मसाला जो है वो रच बस जाए और आपका बहुत ही मज़ेदार सा फिर स्टीम चिकन तैयार हो जाएगा। चलिए, ये हमने सारी की सारी लेग्स को लगा लिए कट्स। ठीक है, कट्स लगा लिए। कट्स लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, जो इसका एक फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने इसको करना है फ्राई। ठीक है, इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई के लिए मैं यहाँ पर क्लासिक का पैन लेता हूँ और क्लासिक के पैन में जो है हम इसको करेंगे फ्राई। चलिए जी, यहाँ पर अब मैं ले लूँगा ऑयल लेना है हमें। अच्छा, ऑयल हम ले लेते हैं जो हम फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो ले लेते हैं। और अक्सर व बेशतर हर घर में ऑयल के लिए, जो फ्राइंग के लिए ऑयल है वो सेपरेट होता है, क्योंकि जब एक दफ़ा आप कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ऑयल में तो फिर वो जो ऑयल है वो फिर किसी और चीज़ में आप डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि इसको रिफ़्रेश कर लिया करें। रिफ़्रेश किस तरह से कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने, आप एज्यूम करें कि ये मैंने फ़्रेश ऑयल लिया है। ठीक है, फ़्रेश ऑयल लिया, अब इसमें मैं जब चिकन को फ्राई कर लूँगा या फ़िश को फ्राई कर लूँगा तो इसमें इसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो अब आपने उसको रिफ़्रेश कैसे करना है, अगेन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके और फिर आप उसमें डाल देंगे कलौंजी। ठीक है, 1 चाय की चम्मच कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी डालने से डाल के और उसको थोड़ी देर के लिए जस्ट 2 मिनट के लिए आप पकाएंगे और उसके बाद उसको ऑयल को छान के ठंडा करके रख लेंगे। तो आप देखेंगे कि ऑयल आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अगर आपने फ़िश भी फ्राई की होगी या आपने चिकन फ्राई की है तो उसका कोई भी उसमें जायका नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेश करने से फ़ायदा क्या है कि अगर आपने चिकन के बाद कोई भी चीज़ आपने और फ्राई करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमक पारे बनाना चाह रहे हैं, फ्राई करना चाह रहे हैं, शक्कर पारे फ्राई करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आपने रिफ़्रेश नहीं किया तो उसमें फ्लेवर आएगा आपको चिकन का या मछली का, जो ऑयल में बस जाता है। तो इसलिए रिफ़्रेश करने से आपका ऑयल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये एक छोटी सी टिप्स भी थी आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग ने सुन ली और आपने इस पे आप इसको यूज़ करके बताइएगा कि आपको कैसा रहा आप। ठीक है, अगर आपने इसको फ्रेश किया है तो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चिकन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद सेकंड जो इसका स्टेप है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ एक बाउल और इसमें हमने दही को बीट करना है। ठीक है, दही हम लेंगे और इसको आपने अच्छे से बीट करना है और उसके बाद हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, दही जो है थोड़ा सा मैं और ऐड कर रहा हूँ। चलें, थोड़ा सा मैंने दही ऐड कर लिया है और
क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी। बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे नमक। नमक के साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें साबुत पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है सॉरी। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला, और चाट मसाले के साथ ही हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पर आ जाएगा और एक दफ़ा आपको फिर भी दिखा देंगे, और कितनी कितनी क्वांटिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और दही में मैंने सारी चीज़ें इसमें क्या कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। चलिए जी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो साबुत गरम मसाला है ये मैंने नहीं डाला है। बिल्कुल इसको हम डालेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ, और इसको हमने किस में डालना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्लासिक के पैन में मैंने ऑयल ले लिया था और अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक है जी, चिकन हमारे पास फ्राई हो रही है और इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और कवर करने के लिए क्यों ज़रूरी है इसको कवर करना, ताकि इसमें जो है जो स्टीम है अंदर तक चली जाए। ठीक है, हमारे जो चिकन के अंदर तक जो ब्लड है जो उसका हल्का सा रह जाता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसको कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये लिड मैंने गलती से बड़ा ले लिया था, इसको हम इस तरह से लगा देंगे। अच्छा, अब क्योंकि इसमें स्टीम बाहर नहीं आ रही, अब स्टीम चिकन के अंदर तक जाएगी और जो अंदर का जो चिकन का ब्लड रह जाता है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जैसे मैंने बताया था इसके 2 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हो गया है और सेकंड स्टेप क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो है इसका हमने इसको देनी है स्टीम। तो स्टीम देने के लिए आप कोई भी इस तरह की देगची ले लें, उसमें पानी भरें और उसमें जाली रखें और उसके ऊपर फिर हम जो ये चिकन है हम वो रख लेंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एनेक्स का राइस कुकर और स्टीमर मौजूद है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा और इसमें हम बनाएंगे अपने चिकन को हम स्टीम करेंगे। ठीक है, और इसको मैं आगे लगाऊंगा ताकि यहाँ पर फिर हम अपना राइस का काम कर सकेंगे, तो वो हमें इजी हो जाएगा। चलें जी, यहाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि जो हमने साबुत गरम मसाला नहीं डाला था अब वो कहाँ डलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने जो स्टीमर है इसमें हम डालेंगे पानी। जस्ट इतना पानी डालना है कि हमारे पास स्टीम बन जाए। तकरीबन समझ लें आधा लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं ऑन कर दूंगा ताकि हमारे पास स्टीम जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। फिर ये स्टीमर रखेंगे, ठीक है, और इस पर हम ये ढक्कन लगा देंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर ये काम हमने करना है और इसमें अब हम क्या करेंगे, स्टीमर के अंदर डालेंगे हम ये साबुत गरम मसाला, जिसमें ये तेज़पत्ता जा रहा है, तेज़पत्ते के साथ बड़ी वाली इलायची और दालचीनी, ठीक है, ये हमने डाल दी। और उसके बाद इसको हम कर देंगे बंद।
चलें, ताकि स्टीम अच्छे से इसमें तैयार हो जाए और जब तक हमारे पास चिकन भी क्या होगी, फ्राई हो रही है, ये भी रेडी हो जाएगी और इसका सेकंड स्टेप फिर हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और बिल्कुल कॉल कीजिए, हमें बताइए कि जो है कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ कोई रिक्वेस्ट है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपसे आपके साथ आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर सकें और वो चीज़ आपके साथ बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब हमने चिकन को यहाँ तक फ्राई करना है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वो तो हमारे पास, हमने इसको कवर किया तो वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। सेकंड कि आपने इसका जो कलर है गोल्डन कलर आ जाए, ठीक है। अब आप देखें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है, तो इसको हम ज़रा सा और फ्राई करेंगे और ये आप कह लें कि हाफ़ कुक हो गई है। अब जस्ट हमने इसको दही में मैरिनेट करके फिर आप ओवरनाइट रख दें, ठीक है। एक रात के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए। सेकंड डे फिर आप इसको निकाल के स्टीम कर लें। तो ये इसका मेन प्रोसीजर है। और अब जो है हमारे पास जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और वो सारी चीज़ें हम यहाँ ले आते हैं ताकि आप लोग आराम से देख सकें, ठीक है। चलिए जी, ब्रेक का टाइम है, मैं यहाँ चीज़ें सेट करके रखता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपनी राइस की जो है आपके साथ मिलके इसकी प्रिपरेशन और इसको बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सॉरी, वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और मुझे पता नहीं चला। चलें जी, मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने चिकन को बिल्कुल, हमारे पास चिकन आप देखें डन हो गई है, ब्राउन हो गई है और इसके अंदर जो ब्लड का इशू रह जाता है, अक्सर जब आप टिक्का खाते हैं कोई भी चीज़ तो अंदर जो है ब्लड रह जाता है, वो भी हमने इसको क्या किया था, शुरू में हमने इसको कवर कर दिया था, वो भी हमने मसला सॉल्व कर लिया। अब ये चिकन हमारे पास बिल्कुल ये देखिए बेहतरीन सी फ्राई हो गई है और अब इस चिकन को हमने क्या करना है, यहाँ पर डालेंगे अपने प्याले में जिसमें हमने इसका मिक्सचर बना के रखा हुआ है, ठीक है। और इस मिक्सचर में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फिर आपने ओवरनाइट के लिए एक रात छोड़ देना है ताकि जो हम ये मिक्सचर बनाया है ये अच्छे से इसमें आ जाए। और स्टीम चिकन जो है बहुत बेहतरीन है। अच्छा, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और जिनको ज़रा फ्राई आइटम मना है, तो ये जो हमने फ्राइंग की है ये आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एयर फ्रायर में भी आराम से फ्राई कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको इसमें डाल दीजिए। चलें जी, अब इसको मैं मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दही हमारे हर चिकन पर, ड्रम स्टिक पर लग जाए और इसका जो टेस्ट है वो हर तरफ से इक्वल आए, अच्छा सा आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको मैरिनेशन के लिए नहीं रख सकता, नहीं छोड़ सकता, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट बस इसको हमने स्टीम करने रख देंगे, ठीक है, और ये डायरेक्ट स्टीम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ने इसको रेस्ट देना है, अच्छे से मैरिनेट करते रहिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेशन इसमें आ जाए। अब जल्दी है अगर आपको तो फिर आप भी इसी तरह फटाफट से कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस यही है कि आप इसको रेस्ट दें। चलिए अब ज़रा सा हम देखते हैं कि हमारे पास स्टीमर कहाँ तक पहुँचा। अच्छा, अब देखें, ये देखें स्टीम आना शुरू हो गई है। अब ये स्टीम जो आ रही है, इस स्टीम में हमने इसको पकाना है और ये जो हमने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी डाली है ना इसमें पानी में, इसकी जो खुशबू है, इसका जो अरोमा है वो आपके इस ड्रम स्टिक्स में आएगा। तो चलिए अब इनको हम सेटल करते हैं।
और वो दही नहीं लगी, वो पेपर लगा हुआ है। चलिए जी, अब यहाँ पर हम आपको बताएं, ये हमारा क्या बाउल जो है नया है, लेकिन स्टिकर लगा हुआ है, तो ये जब अभी उतारा नहीं हमने। अब यहाँ पर चलिए, अच्छा ये स्टिकर से मुझे याद आया, बहुत सारे घरों में मैंने ये चीज़ देखी है, नोट किया है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको ड्रिंक सर्व की जाती है या शरबत सर्व किया जाता है तो स्टिकर लगा होता है ग्लासेस पे। तो वो क्यों नहीं उतारा जाता, बस पता नहीं उसकी क्या वजह है। जैसे आज यहाँ तो हम भूल गए, लेकिन कोशिश ये होती है, होनी चाहिए कि वो स्टिकर जब आप कोई भी चीज़ लाएँ ना ख़रीद के, तो स्टिकर सबसे पहले उसको रिमूव कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो आज जो है, चलिए जी, अब ये सारा का सारा मसाला, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहले तो मेरे बचपन में मैंने देखा है, अब शायद कम कम नज़र आता है कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो बच्चों के चश्मे पे टैग्स भी लगे होते हैं और बहुत सारे बड़े लोगों के टैग्स भी लगे होते हैं। और शर्ट्स में तो अक्सर होता है कि बैक में टैग लगाता है, या कुर्ते में तो पीछे वाला जो टैग है ना वो हम रिमूव करना भूल जाते हैं, तो वो लगा रह जाता है। तो खैर ये तो मिसहैप वो होते हैं। और चलिए जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टीम, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, स्टीम हमारे ऊपर आना शुरू हो गई है। शायद आप लोगों को इतनी नज़र नहीं आ रही हो, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज़ अगर हम जा सकें। अच्छा आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ कवर, ठीक है। अब ये स्टीम में पकता रहेगा, तो ये हमारे पास स्टीमर हो गया क्लोज़। और हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब, जो कि हमने राइस बनाने हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे कि राइस जो हमने बनाने हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट करूँगा। अच्छा, और शॉर्टकट हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ये करेंगे कि राइस जो है उसको हम अलग सेपरेट थोड़ा बॉयल होने रखेंगे और उसका मसाला अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जनाब, एक हम लेते हैं पैन जिसमें हम राइस को बॉयल होने रखेंगे। फ्लेम ऑन कर देते हैं और फटाफट से पानी डाल के, ताकि हमारे चावल जो हैं वो ज़रा से डन हो जाएं। चलिए ये हो गया, ये भी डालते हैं और इसको ज़रा सा कवर करेंगे ताकि काम हमारा ज़रा जल्दी हो जाए। और तो यहाँ तो इसमें तो हम राइस बॉयल होने रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आप तमाम इंग्रेडिएंट्स देख लें कि जो हमें राइस के लिए चाहिए, तड़का राइस के लिए, क्योंकि स्टीम रोस्ट है। स्टीम रोस्ट के साथ आपने वो राइस सर्व करने हैं जो लाइक बहुत ज़्यादा मसाले वाले ना हो, तो उसके लिए बेस्ट है तड़का राइस, ठीक है, जिसको आप कह लें कि मंदी स्टाइल जो राइस सर्व होते हैं वो बेसिकली तड़का राइस ही होते हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देखें। सबसे पहले तो चावल मैंने यहाँ सोक करके रख दिए थे, भिगो के रख दिए थे, और अब इसको मैं कर लूँगा बॉयल, ठीक है। उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमें ब्राउन प्याज चाहिए, उसके साथ हरी मिर्चें चाहिए, हरी मिर्च के साथ साबुत गरम मसाला हमें चाहिए, जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी वाली काली इलायची है, मोटी इलायची, उसके साथ लौंग है, लौंग के साथ ही आप देख रहे हैं सैग का चिकन क्यूब मौजूद है। सैग का चिकन क्यूब, ये एक पैकेट में 2 क्यूब्स होते हैं, ये हम डालेंगे, ठीक है। उसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मौजूद है। उसके साथ मेरे पास यहाँ मौजूद है सालन मसाला। सालन मसाले के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। रेसिपी कार्ड में लाल मिर्च, सालन मसाला, ये हमारे पास लहसुन अदरक कितना कितना चाहिए ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, अब इन केस अगर सालन मसाला आपके पास नहीं है, ठीक है, सालन मसाला बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा, सालन मसाला बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, और करी पाउडर के नाम से भी मिलता है, मतलब करी पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में सालन मसाले के नाम से मिलेगा। ये ऐसा मसाला है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, खाली सालन मसाला डाल के भी आप हर चीज़ तैयार कर सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं डालें, सालन मसाला डाल के आप चीज़ बना सकते हैं, सब्ज़ी बना लें, दाल बना लें, तो बड़ा अच्छा रहता है।
तो वो सालन मसाला हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बस पानी में थोड़ा सा जोश आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, हम अपने राइस जो है उसको बॉयल होने रखेंगे। और बॉयल करते वक्त हम राइस जो हम बॉयल कर रहे हैं उसमें ये जो साबुत गरम मसाला है, कुछ साबुत गरम मसाला इसमें डालेंगे और कुछ साबुत गरम मसाला हम इसके जो स्टेप है उसमें डालेंगे, सेकंड स्टेप में। ठीक है, जो हमने मसाला तैयार करना है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर इसको लिड को ज़रा सा हटा देते हैं और अब यहाँ पर इसमें अब देखें तकरीबन हमारे पास बॉइलिंग होने वाली है, बॉइलिंग आ रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रहा हूँ हाफ़, जो जितनी क्वांटिटी लिखवाई है उसकी हाफ़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, और हाफ़ हम डाल देंगे, चलिए हाफ़ हम डालेंगे इसके मसाले में और उसके साथ ही 1 से 2 अदद आप हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्च डाल दी और अब साथ ही मैं डाल दूंगा इसमें राइस। ठीक है, जोश हमारे पास पानी में आ रहा है और अब ये राइस डाल के इसको हम बॉईल करेंगे। और राइस में बहुत हल्का सा, बहुत लाइट सा नमक ऐड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम मसाले में भी नमक डालेंगे। चलिए, थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसको अब कवर करते हैं ताकि ये फटाफट से ज़रा जोश आ जाए। और हम यहाँ पर अपना जो इसका मसाला है वो तैयार करेंगे। और मसाले की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा स्टीमर को चेक कर लें, इसको आगे थोड़ा सा ले लें, ज़रा सा इधर मैं खींच लूँ। चलें, अच्छा जी, अब इसको ज़रा सा चेक कर लें। ये देखिए बेहतरीन सा हमारे पास स्टीम चिकन जो है वो हो रहा है तैयार और खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है। सॉरी, नहीं, अच्छा, इसको जो है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने पलटना है कुछ। देखिए, चिकन हमारे पास डन है, गल चुकी है, तैयार है। अब स्टीम रोस्ट में ये जो मसाला हमने इसके ऊपर कोट किया ना, इस मसाले को इसमें आप कह लें कि ड्राई करना है। ठीक है, मसाले को हमने क्या करना है, ड्राई करना है। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँ जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको हमें ऐसा पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे से होल हैं तो उससे स्टीम ऊपर आ रही है और जब हम कवर कर देते हैं तो वो स्टीम हर तरफ इसमें जा रही है। अब ये देखें, चिकन हमारे पास बिल्कुल गल चुकी है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास चिकन जो है गली हुई है। बस हमने इसको स्टीम देना है और ये जो जाएगा रेडी। तो जिसको हम ज़रा टेस्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन स्टीम रोस्ट तैयार हो रहा है और इसमें जो हमने नीचे दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता डाला है, उसका जो अरोमा आ रहा है वो बहुत मज़ेदार आ रहा है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम ले रहे हैं तड़का राइस के लिए ऑयल, और ऑयल मैं ले रहा हूँ तकरीबन 1/4 कप के करीब, चौथाई कप मैंने ऑयल लिया है। अच्छा, मैं अक्सर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मेरी रेसिपीज़ में जो मैं खाना बना रहा होता हूँ, मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑयल कोई अच्छी चीज़, हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और बस उतना ऑयल यूज़ कीजिए कि जिसमें आपकी चीज़ कुक हो जाए, पक जाए। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा डालने की उसमें कोई हम सेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरी रेसिपीज़ में आपको थोड़ा सा ऑयल कम ही मिलेगा। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल देंगे ये गरम मसाला जो बच गया था, दालचीनी, बड़ी इलायची और ये तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। उसके साथ ही अब इसमें मैं शामिल करूँगा ये हरी मिर्च। ठीक है, ये हरी मिर्च हम काट के डाल रहे हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है, चलिए, ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है। और उसके बाद
अब ये सैक का जो चिकन क्यूब है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, और ये मैं हमेशा जब भी यूज़ करता हूँ आपको बताता हूँ कि ये एक क्यूब आप एक कप पानी में जो है इसको आप डिज़ोल्व करें, बेहतरीन सी आपके पास ये चिकन स्टॉक यानी कि यखनी तैयार हो जाएगी। और आजकल जो सबके गले थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, गलों में ख़राब हो रहे हैं, और वो चीज़ आप देखेंगे इससे बहुत परफेक्ट आपको रिलैक्स मिलेगा। चलिए 2 क्यूब मैंने डाल दिए हैं चिकन क्यूब, और अब इसको हमने थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि हमारे पास अच्छे से जो है चीज़ें मिक्स हो जाए। चावल जो हैं हमारे वो भी हमारे पास जोश आ गया है, बॉयल होना शुरू हो गए हैं, और ये मैंने शॉर्ट कर दिया है। अदरवाइज़ क्या है कि आप ये मसाला जैसे मैं बना रहा हूँ, मसाला भूनेंगे, मसाला भून के चावल डाल के पानी डाल के और इसको पकने रख दें, दम दे दें, वो तरीका भी है। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, आसानी से जो है आप बना लेते हैं। जो बच्चियाँ जो ज़रा नए हैं, चावल जिनको नहीं इतना ज़्यादा पकाना आता, तो उनके लिए बेस्ट है कि ये फटाफट से ये चीज़ आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है, और इसके बाद ज़रा सा इसमें जो है हमें पानी चाहिए। अच्छा ये दिखाइएगा जी, हमारे पास दोनों फ्लेम बिज़ी हैं। जो हमारे पास एक में हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है, दूसरे में हमारे पास चावल तैयार हो रहे हैं। ये ऊपर का शॉट लगाइएगा। टॉप फ्रेम लगा दें। चलिए जी हम आ गए वापस। अब कोई भी फ्रेम लगा लें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सालन मसाला, उसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। अच्छा नमक आपने अपने थोड़ा सा देख के डालेंगे क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं ये प्याज, ब्राउन किए हुए प्याज डाल दिए। देख रहे हैं आप कितना आसान है, बहुत सिंपल तड़का राइस हैं, इसको आप बनाइए। और अगर आपके पास सालन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तड़का राइस खुद ही अपना इतना अच्छा इनका फ्लेवर होता है कि आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी। अच्छा मैंने इसमें क्योंकि ब्राउन प्याज डाले हैं, आप सिंपल प्याज को सबसे पहले ब्राउन करें और फिर उसमें सारा वही प्रोसीजर कर लें जो आपके साथ मैंने किया है। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि मैंने प्याज को टाइम सेव करने के लिए पहले से बॉयल करके ब्राउन करके रखा हुआ बस। चलिए ये हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है और यहाँ पर ज़रा चावल चेक करते हैं। चावल थोड़े से अभी इसकी कसर बाकी है, तो यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गया मसाला। चलें, और अब मैंने इसको फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ ताकि मसाला अब हमारे पास नीचे ना लग जाए। हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि जब तक हमारे पास चावल तैयार होंगे तो ये पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा अपनी स्टीम चिकन को देख लेते हैं। बेहतरीन सी हमारे पास स्टीम चिकन इस वक्त तैयार हो रही है। ये देखें, बेहतरीन सी गलावट आप देख रहे हैं, गलावट बेहतरीन सी आ गई है, तैयार हो गई हैं ये ऑलमोस्ट। और उसके बाद बस अब इसको हम निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं, सर्विंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, अब इसकी सर्विंग दो तरह से होती है। एक तो ये कि आप सेपरेट सर्व करना चाहें सेपरेट सर्व कर लें, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेपरेट सर्व करना चाहें या फिर नीचे राइस और उसके ऊपर चिकन, आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपको अच्छा लगे वो आप इसमें उस तरह से आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं राइस के ऊपर भी रख दूंगा और सेपरेट भी रख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास सर्विंग की तैयारी कर ली हमने। बस अब हमारे पास राइस बॉयल होंगे। राइस बॉयल जैसे ही हो जाएंगे इसको हम पानी से निकालेंगे, राइस को छानेंगे और मसाले में डाल के मिक्सअप करेंगे, हमारे राइस हो जाएंगे तैयार। ठीक है, तो आज की अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ तकरीबन तैयारी पर हैं।
और बस अब ये राइस को मैं चेक कर लेता हूँ। राइस भी तकरीबन रेडी हैं, मसाला हमारे पास रेडी है। और मसाले को अब मैं थोड़ा सा इसमें जो हमने पानी डाल दिया था उसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूँगा, ताकि जब हम चावल डालें तो फटाफट से ये डन हो जाए। चलिए ठीक है। और मसाले में इस स्टेज पर आप इसका और हमारे पास कॉलर हैं, नाम कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा, ठीक। आप बताएं कैसा है? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा नाम यशल है। यशल, अच्छा जी। अब कहिए जी। यशल, क्या कहना चाहेंगी? वो भाई मुझे ना मशरूम का कीमा बनाने सिखा दीजिए। कीमा मशरूम? जी 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 अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं कि 2 दिन तो हमारी छुट्टी है, पीर को आपसे जी। मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह आप बताइए पीर को बनाएं या मंगल को बनाएं? आप डिसाइड कर दीजिए। नहीं, मैं तो बना दूंगा, लेकिन आप अवेलेबल आप होंगी, देख सकेंगी शो? जी जी चलें ठीक है, ठीक है मंडे को इंशाल्लाह। बना दीजिए आप। तो मैं फिर आपके लिए पीर को बना दूंगा, ठीक है? चलें, ठीक है ठीक है। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया मच। यशल, अपना अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने कर लिया, चावल हमारे पास रेडी हो गए। और अब चावल को निकालते हैं। और राइस को निकाल के मसाले में डालते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दोनों रेसिपीज़ हमारे पास ऑन टाइम रेडी हैं। हैं जी? चलिए ठीक है, अब ये हमारे पास चावल आ गए मसाले में और राइस हो गए तैयार। मिक्सअप कीजिए, मिक्सअप करके थोड़ी देर के लिए आप दम दे दीजिएगा। मैं दम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वाइंड अप की तरफ हमें बढ़ना है। तड़का राइस हमारे पास हो गए तैयार। ठीक है जी, तड़का राइस तैयार हैं और यहाँ पर स्टीम चिकन तैयार है। तड़का राइस में और ज़ीरा राइस में क्या फ़र्क है? ज़ीरा राइस में सिर्फ ज़ीरा डलता है और नमक डलता है। तड़का राइस में आपने देखा बहुत सारी चीज़ें डली हैं। ये क्वेश्चन आया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। तो ये फ़र्क है, ज़ीरा राइस में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा और नमक डलता है। तड़का राइस में आपने देखा सारी चीज़ें इसमें हमने यूज़ की हैं। अच्छा, अब राइस तैयार हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए, जब आप लोग घर में बनाएंगे तो राइस को थोड़ी देर के लिए दम दे दीजिएगा। अब मैं इस वक्त दम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं, गल चुके हैं, बेहतरीन से जायका आ चुका है। और अब क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा चिकन रखूँगा, दोनों चीज़ें आपको बता दूँगा कि राइस के ऊपर भी आप सर्व कर सकते हैं स्टीम चिकन को। और चल और सेपरेट भी आप सर्व करना चाहें तो सेपरेट भी सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, और थोड़ा सा काउंटर को क्लीन कर लेते हैं और फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त।
चलिए ये हो गया हमारे राइस और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं चिकन। चलिए जी, बस इसके साथ फिर आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है और जो है यहाँ पर कहाँ चला गया, अच्छा जी। और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि स्टीम चिकन आपको कैसी लगी। तो इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है, और साथ ही आप सेपरेट रख दीजिए। चलिए जी, तो अब इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। वीकेंड में बहुत सारी जो हमने चीज़ें आपको सिखाई हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, उसका फ़ीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आप हमें अपना फ़ीडबैक फ़ेसबुक पर भी दे सकते हैं, फ़ेसबुक के साथ साथ आप इंस्टा पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब वो जहाँ पे भी आपको आपकी इजी एक्सेस हो, आप वहाँ पे हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात मंडे को, और मंडे को मैंने अनाउंस कर दिया है, हमारी कॉलर ने कहा था मशरूम कीमा। इंशाल्लाह आपके साथ कीमा मशरूम की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, बनाएंगे। अभी इंजॉय कीजिएगा स्टीम चिकन और तड़का राइस स्क्रीन पर, फिर अपने घरों में। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।